फिर हमारे यहाँ ये होता है, देखिए भाई साहब, अहले बैत का महीना आ गया, जिक्र ही नहीं हो रहा। वापसी चांद निकल गया, जिक्र नहीं। ये देखिए जमातुल मदार बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार का चांद है, अभी 7, 8, 9 को उर्स है, 15, 16, 17 जमातुल मदार को जिक्र नहीं। ये देखिए हसन की विलादत हो गई, इमाम हुसैन की पैदाइश का दिन गया, कहीं जिक्र नहीं। 13 रजब गुजर गई, ऐसे लग रहा है जैसे मौलवी साहब क्या 40वां है, चने पर्दे बैठे हुए हैं। अरे आज खुशी का दिन है, 13 रजब है। तो नहीं, हम तो मनाते हैं, मगर वो अली काबे में नहीं पैदा हुए थे ना। ये लोग झूठ बोलते हैं। अरे ये लोग झूठ बोलते हैं। कभी काबे के पास चलिए, रुकने यमानी खुद बताएगा, ये देख अली की आमद का निशान सीने पे अब तक लगाए। सुभान अल्लाह। या अली, या इत्माम हुज्जत के लिए अल्लामा अहमद यार खान नईमी की मैं किताब से एक शेर पढ़ दूं ताकि मोहर लग जाए कि अली काबे में ही पैदा। ऐसे किसी की दलील की जरूरत नहीं है हमको। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काबा खुद पुकार के कहता है कि अली यहीं आए थे। रुकने यमानी पे चले जाइएगा, वो दीवार का दरार पुकार के कहेगा ये अली की आमद का निशान है। जब पूरी हुकूमत मिलके नहीं मिटा सकी, वो जो करोड़ों रुपए का खिलाफ चढ़ाएं, हर साल वहां चांदी के तार बंधवाएं और हर साल फिर से दरार पढ़ के बताए ये अली की आमद का निशान है, ऐसे नहीं मिटेगा मौलवी साहब। ये विलादत अली का निशान है, ऐसे नहीं खत्म होने वाला। अब रिवायतें भरी पड़ी हैं, मगर मैं सुना दूं दीवाने सालिक अल्लामा अहमद यार खान नईमी की किताब है। फरमाते हैं बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा कि वो जो काबा है वो इस्लाम का है, अली जो है वो ईमान का काबा है। वहां रुख करोगे, इबादत दुरुस्त होगी, अली की तरफ रुख करोगे, अकीदा दुरुस्त होगा, इश्क दुरुस्त होगा, मोहब्बत दुरुस्त होगी। सरकार वारिस पाक उस जात का नाम है जिसने अपने चाहने वालों का रुख मौला अली के दर की तरफ दुरुस्त किया। अजीजान मोहतरम गौर फरमाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए घड़ी पे मेरी निगाह है और कुछ लोग आने वाले हैं उन पे निगाह है। वरना मेरा जुमला अभी वहीं रुका हुआ है कि अली के 18 बेटे थे। अभी उससे बात आगे नहीं बढ़ी कि अली के 18 बेटे थे और एक बेटा बता दूं जिसे अब्बास कहते हैं ताजदारे वफा। अजीजाने मोहतरम के सवाने निगारों ने जो उनका खाका पेश किया है, कहते हैं अब्बास कौन थे? फरमाते हैं कि चौड़ा माथा था, घुंघरालू बाल थे, बादामी आंखें थी, घनी भवें खुली हुई थी। नहीं, फिर से सुनिएगा, मैं देखता हूँ आप सरापा सुनते कैसे हैं। आगे से लेके पीछे तक जवाने निगार कहता सुनो, अब्बास अली का बेटा हूबहू अली की तरह दिखता था। दिखते कैसे थे? घुंघरालू बाल थे, चौड़ा माथा था, भवें घनी थी खुली हुई, पतली नाक थी खड़ी हुई, किताबी रुखसार थे, दांत ऐसे जैसे जौहरी ने मोती चुने हो, आंखें बादामी थी, पलकें खड़ी हुई थी और जबान सुर्ख अनार की तरह थी, गर्दन सुराही की तरह थी, कांधे जो है कमान की तरह थे, बाजू भरे हुए थे, चौड़ी कलाई थी, बड़े बड़े पंजे थे और जब घोड़े पे बैठते थे ऐसे लगता था कि पैर जमीन पे लग जाए। हम गरीबों की आस है, हम गरीबों की आस है, हम गरीबों की आस है। अजीजाने मोहतरम जरा गौर फरमाइएगा, तवज्जो इस तरफ रहे। मैंने अपने दौर के मुल्ला से ये सुना था कि अली का पस्ता कद थे, गोल गोल मुंडे थे, सर के बाल झड़ गए थे, हाइट छोटी थी, कद छोटा था। जब अब्बास को देखा तो पता चला जो हूबहू बेटा इतना हसीन है। समझे नहीं? अरे जब स्टेट कॉपी इतनी हसीन है तो ओरिजिनल जो कागजात है वो कितने हसीन हो।
हमारे यहाँ तो धोखाधड़ी देने की कोशिश की जाती है और कैरेक्टर एसेनेशन किया जाता है और बताया जाता अली छोटे कद के थे, कंधे गोल गोल थे, सर बड़ा था, आंखें अंदर धसी हुई थी, दाढ़ी ऐसे घनी हुई थी, पूरे चेहरे को घेरी हुई। एक अजीब सा तस्वुर आता है, ये वो जो मिंबर से मुल्ला बताता है। वो जो शबे हिजरत 40 मुशरिक थे, जब हटाया पर्दा तो कहा अली तुम रात भर क्या समझते रहे? रात भर लगा रसूल हैं। जिसका चादर ओढ़ लेना ये शुबे में डाल दे के रसूल है या अली, उसके हुस्न का क्या आलम होगा? जिसे रसूल ने गोद में लेके अपनी जबान मुंह में रख के कहा होगा अली जबान चूस लो, और फिर रावी कहता है, रावी मैं नहीं हूं, रावी मोहम्मद बिन तलहा शाफई हैं और किताब का नाम है मतालिबुस्सूल, अहले सुन्नत की किताब। शाफई बुजुर्ग कहते हैं कि अली के मुंह में जब रसूल ने जबान रखी, अली ने बड़ी तेजी के साथ पूरी गिरफ्त से सरकार की जबान को चूसना शुरू किया। जब तक अली ने चाहा जबाने रसूल चूसते रहे। मैं कहा अली जल्दी छोड़ते क्यों नहीं? कहा आज जबान चूस लूं, कल रसूल ऐलान करेंगे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। या वारिस, या वारिस, या वारिस। हम गरीबों की आस है, हम गरीबों की आस है। ऐलान मदीने में होगा। काबे को गवाह बना के बता दिया कि जितने अनवार तजल्लियात आज के बाद से उतरेंगे रसूलुल्लाह से अली तक आएंगे, अली से पूरी कायनात में तकसीम होते रहेंगे। इसीलिए सिर्फ वारसियों की बात नहीं कर रहा, कादरियों तुम भी सुनो, नक्शबंदियों तुम भी सुनो, सोहरवर्दियों आप भी सुनो, अबुल औलाइयों आप भी सुनो, आओ रिफाइयों, मदारियों, फरीदियों, साबरियों, अशरफियों, बरकातियों, सारे सलासिल के लोग आए, बैठे, अपने अपने सिलसिले का शजरा लाए और मुझे बताएं कि जो फैजान पहुंचा है वो रसूलुल्लाह के बाद अली से पहुंचा है या नहीं। जिसके बगैर शजरा मुकम्मल नहीं हो रहा, उसके बगैर दुरूद कैसे पढ़ लेते हो? हाँ, बात तो वही है जहां से चली थी कि जब भी दुरूद पढ़ो तो मुकद्दम किसको रखो? रसूल को। उसके बाद कौन आएगा? आले अहले बैते। जहां किसी को देखो डंडी मारी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अरे भाई आले मोहम्मद नहीं चलता है मौलाना, चलता है। रसूल कह रहे नहीं चलता। ला तुसल्लु अलैया सलातल बुतैरा, खबरदार मुझ पे अधूरा दुम कटा दुरूद न पढ़ो। सवाल करो, पूछो, मालूम करो, ये हदीस बताई क्यों नहीं जाती? क्या ये इमाम राजी ने नहीं लिखा? क्या सवाइकुल मुहर्रिका में नहीं है? क्या इमाम बल्कीनी ने नहीं लिखा? क्या दार कुतनी में नहीं है? क्या मुहद्दिसीन ने इससे इस्तिंबात नहीं किया कि नमाज में नबी के साथ आले नबी को शामिल किया जाए? अजीब मसला है। अगर हम शरीयत पे अमल की बात करते हैं तो हमारा कॉलर पकड़ के कहते हैं हाँ भाई साहब आप सुन्नी नहीं बचे। तो मैं कहता हूँ ये सुन्नियत तुम्हें मुबारक जिसमें रसूल की अहले बैत ना हो। हम वो सुन्नी हैं जिसमें रसूल भी हैं, रसूल की अहले बैत। बिना अहले बैत वाली सुन्नियत किसको चाहिए? इसलिए कि क़यामत तक विलायत तक़सीम इसी दर से होती रहेगी। क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़हरी कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास की तफसीर में फरमाते हैं लम यबलुगु अहदुम मिन उम्मिस साबिक़ती अला दर्जतिल औलियाई इल्ला बितवस्सुत रूह अली इब्न अबी तालिब। अरे इस उम्मत की बात करते हो, पिछली उम्मतों में भी उस वक्त तक कोई वली नहीं हुआ जब तक के अली ने उसके सर पे दस्तारे विलायत नहीं बांधी। अब जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते रहिए। असहाबे कहफ गार में तशरीफ ले गए, फिर पूरी रात सोते रहे, फिर 100 साल गुजर गए, 309 साल तक सोते रहे। का यहाँ वो सोते रहे, यहाँ दरवाजे पे उनका कुत्ता बैठा रहा और कुरान कह रहा कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत कि वो कुत्ता
अपनी टांगों को फैलाकर उस पे सर रखकर आराम से लेटा रहा, सोता रहा। मैं कहूँ परवरदिगार, ये पाक किताब, ये ताहिर किताब, ये नूर वाली किताब, ये अहमुल किताब, ये तमाम किताबों की नासिख किताब, ये तेरी किताब, इसमें का कुत्तों का जिक्र होगा आप तो रब्बुल आलमीन यही फरमाएगा, जरा होश से काम ले, कुत्ते का जिक्र नहीं है, औलिया के कुत्ते का जिक्र है। देखिए मैं मौजू पे आ गया जहां मैं आना चाहता था। कुत्ते का जिक्र नहीं है, वली के कुत्ते का जिक्र है, इसलिए कि पालतू कुत्ता होना और है, गली का फालतू कुत्ता होना और है। वाह वाह वाह, हाय हाय। हमने पालतू कुत्ते का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। और अल्लामा कादी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं, जितने अनवार व तजल्लियात असहाबे कहफ पे बरस रहे थे, उसका हिस्सा इस कुत्ते को भी मिल रहा था। फरिश्तों की ड्यूटी थी हर 6 महीने के बाद असहाबे कहफ के जिस्मों को पलट दें, ज़ातल यमीन व ज़ात शिमाल, ताकि उनके जिस्मों को मिट्टी न खाए। साथ में कुत्ते का जिस्म भी पलटा जाता रहा ताकि इसके जिस्म को मिट्टी न खाए। मालूम ये हुआ, किसी के दर पे आके फना हो के तो देख, तुझे खुदा बका अता फरमाएगा, इज्जत अता फरमाएगा। तो जब अच्छा, हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं कयामत में वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। हाली जी पीछे वाले जरा गौर करें, इधर पे आपकी तवज्जो इधर रहे। जानवर कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। कयामत में अल्लाह ताला एक सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी को मार दिया तो अल्लाह दोनों को पेश करेगा, सींग वाली की सींग खत्म करेगा, बेसींग को सींग देगा, वो इसे मारेगी, बदला पूरा हो गया, फिर से वो मिट्टी कर दिए जाएंगे, खत्म, मटीरियल में चेंज, जहां से बने थे वहीं पे खत्म। उनके जन्नत नहीं दोज़ख, मगर ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। अच्छा, ये कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, जनाबे साले की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। देखो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मैं जल्दी से फिर आगे बढ़ूंगा ताकि आप कहें। हजरत यूनुस को दरिया में फेंका गया, मछली ने आई, मुंह खोली और यूनुस को पेट में रख लिया। 40 दिन या 4 महीना या 4 साल तक, मुझे नहीं पता, वो उलमा बताएंगे। इख्तलाफ हो जाने में इख्तलाफ करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो ये कहने आया हूँ, सुना सुना हमारी मंजिल इश्क। हम तो मोहब्बत वाले के दर पे मोहब्बत फैलाने, इख्तलाफ करने नहीं आए हैं। आप तीनों में से जो कौल चाहिए वो चुन लीजिए। 40 दिन भी बहुत है, इनफ है, इसलिए कि 4 घंटे में तो मछली के पेट का लीवामाइन सारी हड्डियां गला के खत्म कर दे। 40 दिन तक जनाबे यूनुस मछली के पेट में रहे, बाहर आए। अब उलमा नीचे लिखते हैं कि ये मछली जन्नत में जाएगी। क्यों? कि इसने 40 दिन तक जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम नबी की हिफाजत की है। तो मैं सोचने लगा, जो 40 दिन तक नबी की हिफाजत करे वो मछली हो के जन्नत में जाए, जो 16 साल तक रसूलुल्लाह की हिफाजत करता रहा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, या वारिस। भाई सुभान अल्लाह। अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, मौजू पे मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, मसला ये है, फिर बात निकल जाती है, मगर जरूरी है। इसलिए दरख्त के लिए शाखें जरूरी हैं, टहनियाँ जरूरी हैं, वो जितनी टहनी रहेगी उतना छांव वाला हो जाएगा। सुनिए गौर से कि रबीउल अव्वल में अभी जब हम जमा हुए थे तो हमारे हजरात उलमाए किराम फरमा रहे थे कि अबू लहब बैठा हुआ था, सामने से एक लौंडी आई, नाम था सुवैबा। हाँ, सुवैबा, वाव पे जबर के साथ। वो आई, आके कहा तुम्हारे यहाँ भतीजा पैदा। उसने कहा जाओ। उस उंगली से शहद भी निकलता है, दूध भी निकलता है। मिलाद मनाने की सबसे बड़ी दलील बुखारी से यही है। उस उंगली से शहद भी निकले, तवज्जो रहे, दूध भी निकले, वो उंगली की राह तो कहा वो उंगली जहन्नम में नहीं जाएगी। जो रसूल के लिए इशारा कर दे, पीछे वाले तवज्जो देंगे, जो रसूल के लिए इशारा कर दे वो उंगली जहन्नम में नहीं जा सकती। मैं तो खुश हो गया, मुझे तो मजा आने लगा।
कमाना मजे की क्या बात है? कहा मैं तो समझ गया कि बुखारी में है, जो उंगली रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में इस तरह इशारा कर दे, खुदा उसको जहन्नम में नहीं डालता। तो जिस पैरों पे रसूलुल्लाह ने पैर रखे हो, जिस जानू पे सरकार बैठे हो, जिस कांधे पे नबी सवार हो, जिस पुष्ट पे आका बैठे हो, जिस सीने पे अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को सुलाया हो, जिस पेट पे सरकार को बिठाया हो, अपने जुल्फों की लगाम पकड़ाया हो, तो अब मालूम ये हुआ न जुल्फे जहन्नम में जाएंगी, न सर जाएगा, न कांधा जाएगा, न पुश्त जाएगी, न पीठ जाएगी, न जानू जाएंगे, न पिंडली जाएगी। और नबी ने जिस पांव पे पांव रख के चलना सीखा है, न वो पांव जहन्नम में जाएगा। वह उंगली बची थी, या सरापा अबू तालिब बचे। क्या ऐसे नहीं थे, धीरे से लगाते नारा, ये लोग खामोश हो जाते। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अरे ये ईमान वालों का नारा है। नजदीक में अगर कोई मदरसा हो तो चले जाइएगा और तामीर अदब का पहला हिस्सा उठा के पढ़ लीजिएगा। न लिखा हो ये नारा अल्लामा बद्र मिल्लत रहमान है, तो चोर की सजा वो शफीकुल कादरी की सजा। ये अलग बात है कि ये लोग भूल गए हैं कि नारे हैदरी भी इस्लाम का नारा है, सुन्नियत का नारा है। और जिस जलसे में जाओ नारे रिसालत के बाद नारे हैदरी न लगे, समझ जाओ अभी ये मुकम्मल सुन्नी नहीं। इसको हम ही लोग सुन्नी बनाएंगे इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुन्नियत यही है कि नारे तकबीर हो, नारे रिसालत हो, फिर नारे हैदरी हो, उसके बाद फिर हर आदमी अपनी खानका का नारा लगाए। सब आजाद हैं, हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हम किसी को पाबंद नहीं करते कि फला नारा लगाओ। हम सिर्फ यही कहते हैं वो नारा लगाओ जो रसूलुल्लाह ने के सामने लगाया गया, जो अर्श से फरिश्तों ने लगाया। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। जो अबू दुजाना ने लगाया, जो सलमान पाक ने लगाया, जो हुज़ैफा बिन यमान ने लगाया, जो कंबर ने लगाया, जो अबू जर ने लगाया, वो नारा लगाओ। या अली रूह की ग़िज़ा का नाम है। मगर क्या करूं मैं, फुकराए किराम की तवज्जो के साथ। हाँ, कंबर शाह वारसी साहब जरा तवज्जो दीजिएगा कि जब मलेरिया हो जाए तब कहाँ दूध अच्छा लगता है। मलेरिया की मरीज को अगर आप दूध पिलाएंगे तो उल्टी कर देगा। कि डॉक्टर साहब दूध अच्छी ग़िज़ाओं में है, सेहतमंद है, हर विटामिन मिनरल, विटामिन डी, ए, बी, सी सब दूध के अंदर पाया जा रहा है, तो मरीज इसे हजम क्यों नहीं करता? का प्यारे अभी इसकी रगों में मलेरिया के वायरस मौजूद हैं, तो इसे दूध जैसा नूर पसंद नहीं आएगा। अली का नाम उस वक्त तक पसंद नहीं आ सकता जब तक दिलो दिमाग में नासबियत का पहरा हो। हटाओ नासबियत को, या अली का नारा लगा के दुनिया को बताओ ये सुन्नियत की जान है और ये नारा अहले सुन्नत की पहचान। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो कितने बेटे थे अली के? बोलिए ना, कितने बेटे थे अली के? और जोर से बोलिए, कितने बेटे थे? 18 बेटे, 18 बेटियां। 2 रसूलुल्लाह की तरह दिखते थे, 16 अली की तरह दिखते थे। उसमें एक बेटे का नाम है मोहम्मद बिन हनफिया, जिनका बेटा सैयद सालार मसूद गाजी। न जाने सुभान अल्लाह कब कहेंगे आप सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्न हनफिया का बेटा सैयद सालार मसूद गाजी। और यहाँ ये हुसैन है, हुसैन के बेटे जैन। अच्छा ये हसन है, हसन के बेटे हसन मुसन्ना है, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज हैं, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन है, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी हैं, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी हैं, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर हैं, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया हैं, यहिया के बेटे जाहिद हैं, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस हैं, अब्दुल्ला सालिस के बेटे को अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहा जाता है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का बेटा कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान है ना। मेरे सरकार वारिस पाक की बारगाह में आओ, गौसे पाक का भी फैजान मिलेगा।
और सिर्फ फैजान नहीं मिलेगा। बेशक। एक साहब थे रजीउद्दीन बगदादी, बहुत बड़े आलिम थे बगदाद के, नाम था रजीउद्दीन। सरकार वाली से पाक की बारगाह में आए, कहा आज जाके सवाल करूंगा, एहराम सब पहने सफेद, आप पहने पीला। एक जगह जनाजा आया एक एहराम पोश फकीर का, एक मौलवी साहब तड़क गए, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? बिदत एहराम। मैं कहूं मुल्ला जी मर जाओगे, साबित नहीं कर पाओगे कि कफन में सिर्फ सफेद होना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठा हूं, ले आओ, साबित करो कि वाजिब और लाजिम है कफन सफेद होना चाहिए। कितने शोहदा हैं, उनको उनकी चादरों में दफन किया गया। हाँ हाँ मैं गिनाऊंगा तुम्हें काली चादर में बद्र के कौन कौन से शहीद दफन हुए। हाँ हाँ। मैं गिनाऊंगा हरी चादर में कौन कौन से शहीद दफन हुए। मैं गिनाऊंगा नीली चादर में कौन कौन से शहीद दफन हुए। हमें बेवकूफ समझते हैं आप? आपने जो बना लिया है अपने हिसाब से जत्था, उस हिसाब से चलाएंगे हमें आप? हाँ, आपका तो वही हाल हो गया। वो मदीने में खड़े होकर के एहराम वालों को पकड़ता है बड़ा वहाबी, छोटा वहाबी बेंगलोर में बैठ के पकड़ता है। अरे वाह 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 वाह। दोनों मेरे नजदीक वहाबी हैं, वो बड़ा है या छोटा है। हाँ, वो शरबत और सबील का दुश्मन है, ये नारे हुसैन का दुश्मन है। वो अली के नारे का दुश्मन है, ये तेरा रजब का दुश्मन है। बराबर है दोनों जी। ये जुलूस मोहम्मदी का दुश्मन है, ये जुलूस हुसैन का दुश्मन है। वहाँ नबी का रोजा बना के मैं मिंबर पे रख दूं दरवाजे पे तो वो बिगड़ जाए, यहाँ हुसैन का ताजिया बना के रखूं तो ये बिगड़ जाए। क्या मसला है दोनों? हाँ, बिदत के नाम से डराओ मत। हमें पता है नाक पे मक्खी बैठी जाए तो मक्खी उड़ाई जाती, नाक नहीं काटी जाती। और आप नाक कटाने के चक्कर में पड़े हुए हो। खबरदार, नाक कटने नहीं देंगे हम। मक्खी उड़ाइए, आपको किसने मना किया है? खुराफात हैं, बिदात हैं, शनियात हैं, आप उसको दूर करिए। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप कभी रसूलुल्लाह के रोजे पे उंगली उठाएंगे, कभी सरकार सैयदना इमाम हुसैन के ताजिया पे उंगली उठाएंगे। याद रखना, ताजिया वारिस पाक की देन है, ताजिया मदार पाक की देन है, ताजिया मखदूम अशरफ की देन है, ताजिया शहबाज भागलपुरी की देन है, ताजिया गंज मुरादाबादी की देन है। सुभान अल्लाह, कहीं नहीं रहे आप, डर गए। आप सोच रहे होंगे रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा, कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दूंगा। फिर मैं कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से। अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की आल है जिसने हर जमाने में वो काम किया है जो लोगों को बुरा लगा है मगर अहले बैत रसूल के हक में रहा। और ये एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का। नीचे वाली अहले बैत हो या ऊपर वाली। वाह वाह वाह, हाय हाय क्या जुमला। देखिए ये भी बात हो गई, मेरा वक्त एकदम खत्म होने को आया। दो अहले बैत हैं, सुभान अल्लाह सुभान। एक नबी के बाद वाली, एक नबी से पहले वाली। हाय हाय हाय। नबी के बाद वाली कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, मूसी काजिम, अली रजा, तकी अल जवाद, अली नकी, हसन अस्करी, ज़ैद शहीद, यहिया इब्न ज़ैद, हुसैन सिद्दुमा, अस्कर दीबाज। अरे सुभान अल्लाह, आप कहो, बाकी मैं बात कर लूंगा जिससे बात करनी होगी। क्या मसला है उसमें? यह है नीचे वाली आल, एक है अजदाद। सुभान अल्लाह। इमाम राजी से पूछा हकीकत सलात क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। का हकीकत सलात क्या है? का हकीकत सलात है नबी का जिक्र, नबी के अजदाद का जिक्र, नबी की औलाद का जिक्र। का कैसे? का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, नबी का जिक्र, व अला आलि मोहम्मद, नबी की औलाद का जिक्र। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, नबी के बाप दादा का। वाह 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 वाह। चलो, मेरा मुंह मियां मिट्ठू कह रहा है हम ज्यादा अली अली करेंगे तो शिया होने का डर है, इल्जाम लगाएंगे लोग, इसलिए नहीं करते। ठीक है, जनाब हाशिम का जिक्र नहीं करते, अब्दुल मुत्तलिब का नहीं करते, अब्दुल्ला का जिक्र नहीं करते, अब्दे मनाफ का जिक्र नहीं करते, कुसई का जिक्र नहीं करते, किलाब का जिक्र नहीं करते, मात का जिक्र नहीं करते, अदनान का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं? उनका तो करो। अरे वाह वाह। यहाँ शिया हो जाओगे, वहां तो सुन्नी रहोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक है असल, एक है नस्ल। एक है असल, एक है नस्ल। अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, कुसई, किलाब, ये है असल। असल वो है
जिसमें नबी का नूर चला, नस्ल वो है जिसमें नबी का खून चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम असल पे भी सब कुछ कुर्बान करते हैं और नस्ल पे भी सब कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ इसी निस्बत से बैठे हुए हैं कि मैं वारिस पाक के पास जाऊंगा तो वारिस पाक मुझे इमाम मूसा काजिम तक ले जाएंगे, मूसा काजिम तक पहुंचूंगा, वो जाफर सादिक तक ले जाएंगे, जाफर सादिक तक जाऊंगा, वो मोहम्मद बाकिर तक ले जाएंगे, मोहम्मद बाकिर तक पहुंचूंगा, वो सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन तक ले जाएंगे। सैयद सज्जाद के पास पहुंच गया तो आका हुसैन के पास ले जाएंगे, हुसैन के पास पहुंच गया तो वो कहेंगे नाना आपका गुलाम आ गया, आपके बेटों की तारीफ करने वाला आ गया, आपकी गुलामी का हक अदा करने वाला आ गया। बेशक बेशक। हम तो नमक हलाल में हम नमक हलाल हैं जी। हम कौन नमक हलाल, एक है नमक हराम, एक है नमक, एक है हराम, एक है हलाल। जो इल्म पढ़े, दरवाजे इल्म से सारा इल्म आया, जो इल्म पढ़े खैरात दरवाजा इल्म से लेकर और अली अली न करे, देखिए नमक हराम वो है जो आपके दस्तरखान से खा के आपकी बुराई करे, आपकी तारीफ में उसकी जबान न हिले, वो है नमक हराम। और जो दरवाजे इल्म से इल्म हासिल करे और फिर महफिलों में अली का जिक्र न करे, वो है सबक हराम। हमें ना नमक हराम अच्छा लगता है ना सबक हराम अच्छा लगता है, दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। हम नमक हलाल भी हैं और सबक हलाल भी हैं। और वैसे भी अली के 3 हर्फ हैं, ऐन, लाम, या। ऐन के 70, लाम के 40, कितने हुए हैं? लाम के 40 हैं। कोई तो मुझे पकड़ लो, कोई तो कहो गलत कह रहे हो। ऐन के 70, लाम के 30, या के 10, कितने हुए? 110। अली। नून के 50, नून के 50, मीम के 40, कितने हुए? काफ के 20, कितने हुए? 110। अली के आदाद 110, नमक के आदाद 110। और दोनों की इतनी पकड़ है कि ये खाने में न रहे तो खाने में मजा नहीं, अली महफिल में न रहे महफिल में मजा। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। दोनों हाथ उठा के हैदर, हैदर, हैदर। हमसे सवाल न करो कि हम जिक्र अली क्यों करते हैं, उन नमक हरामों से पूछो जो दस्तरखाने इल्म अली से खैरात खा के अली का जिक्र नहीं करते। तुमको सवाल करना भी नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हारा मीडिया भी बोगस हो गया है कि किससे क्या सवाल करना है तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे जहन को ऐसे घुमाया गया है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कौन सा सवाल कहाँ किया जाए। हमसे न कहो अली अली क्यों करते हो, उनसे कहो नमक हरामो खैरात इल्म वहीं से मिली, ये हिकमत वहीं से मिली, ये तरीकत वहीं से चली, ये सलासिल वहीं से चले। बैठो तमाम सिलसिले लाओ, शफीकुल कादरी न हर सिलसिले का शजरा अली से बनाए तो बता दे, तो जो आप सजा कहोगे वो मैं कबूल करने को तैयार। कोई सिलसिला ऐसा है ही नहीं जो अली से हो के ना आए। नक्शबंदी सिलसिला भी अली से, बोलिए ना, अली से। इसीलिए मैं कहता हूं अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। मगर होती है जब हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। हाँ, यही बहरा है जो सुनता बहुत है, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। तुम कहते हो हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। मैं कहा सब कुछ छोड़, सरकार वारिस पाक के दर पे आ, सरकार वारिस पाक बताएंगे। अली की बारगाह में आएगा तो तुझे अली की खैरात में इल्म भी मिलेगा, अली की खैरात में इश्क भी। शैतान के पास
बहुत से ऐन थे, आलिम भी था, आरिफ भी था। देखिए बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। शैतान आलिम था, आरिफ था, आमिल था, मगर आशिक नहीं था। उसके यहां इश्क नहीं था। इश्क की बेचारे के पास कमी थी, कहीं का नहीं बचा। कोई पूछने वाला नहीं है ना। और जहां इश्क होता है फिर वहां आराम फरमा है देवे में, जिक्र हो रहा है कलकत्ता में, जिक्र हो रहा है मुरादाबाद में, जिक्र हो रहा है एटा में, जिक्र हो रहा है बिहार में, जिक्र हो रहा है यूपी में। जश्न वारिस यहाँ है, जिक्र वारिस वहां है, नजर वारिस वहां है। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है? समझा नहीं। इश्क ने जब दूल्हा बनाया है तो जहां से गुजरेगी बारात लोग बलाएं लेते रहेंगे, लोग कदमों को चूमते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एक साहब ने कहा था किसी जमाने में कि इल्म और इश्क एक जगह जमा नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं, आपकी गलतफहमी है। इश्क और इल्म एक साथ एक जगह जमा नहीं हो सकता। मैं कहूं आपकी गलतफहमी है। इश्क और इल्म एक साथ एक जगह जमा होता है, ये अलग बात है। चलते दोनों अलग रूट पे हैं। जहां इल्म चलता है वहां राजी, वहां गजाली, वहां बल्कीनी, कुस्तलानी, इराकी, अस्खलानी, मक्की, वहां पे ये पैदा होते। जहां इश्क आता है मारूफ करखी, जुनैद बगदादी, जनाबे होर, ये दोनों लग जब एक साथ जमा होते हैं का इश्क और इल्म जब जमा हो तो फिर अली होता है, फिर हुसैन होता है, फिर सैयद सज्जाद होता है, फिर मोहम्मद बाकिर होता है। कि जहां इश्क और इल्म आके एक साथ जमा हो जाए वो दरे वारिस से पाक होता है, वो सरकार वारिस की जात होती है। कि रज़ीउद्दीन बगदादी आए और बड़े इल्म की जौहर दिखा के सवालात लेके आए। ये सवाल करूंगा, ये करूंगा, ये खिलाफ शरा, ये फलां, ये फलां, ये फलां। कवारी से पाक की बारगाह में पहुंचे, सरकार नीचे सर किए बैठे हुए थे। आके सलाम पेश किया, सरकार ने सर उठाया, निगाह से निगाह मिली। कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। ना इन्होंने कुछ पूछा, ना इन्होंने कुछ बताया। कहा वहां रज़ीउद्दीन बगदादी ने गरीबान चाक किया, जमीन पर सब पैर पटके, सीने पे हाथ मारा। और आलम यह हुआ कि सरकार ने एक ड्यूटी लगा दी, जूते सिलो। तो कहा था रज़ीउद्दीन बगदादी मुहद्दिस मुफक्किर, अपने जमाने का साहिब तदरीस, साहिब इफ्ता का पूरी जिंदगी एक मकाम पे बैठ के जूते सीते रहे। का फिर क्या होता? का इल्म अना पैदा करता है, इश्क अना को निकाल के जूते सिलने की ड्यूटी लगा दी। शायद इसीलिए इश्क की तरफ कोई नहीं आता, शायद इसीलिए इश्क का कोई मुसाफिर नहीं है। और हम इश्क के वो मुसाफिर हैं जो नबी की आल को भी और नबी के अजदाद से भी मोहब्बत करते हैं। आल वो है जिसने सुबह क़यामत तक अपनी खून से इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। वो तारीख वो लिख दी कि गरीबुन नवाज ने भी कहा है, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। और अजदाद का आलम यह है, अगर 7 तवाफ किए अल्लाह ने 7 तवाफ बाकी रखे। अजदाद का आलम यह है, कभी शराब नहीं पिया, अल्लाह ने शरीयत में शराब हराम कर दी। और अजदाद का आलम यह है कि अगर कभी ज़िना की तरफ नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िना सुबह क़यामत तक हराम रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अजदाद का आलम यह है कि ये जो महीनों के नाम है ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादिल अव्वल, जुमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, ये महीनों के नाम नहीं थे, महीने थे। अलग अलग नामों से पुकारे जाते थे, नाम इस तरह नहीं थे। ये नाम रखे हैं रसूलुल्लाह के चौथे दादा जनाबे कुसई बिन किल्लाब ने। आपने मुहर्रम, रबीउल अव्वल, सफर, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शव्वाल, शाबान, रमजान, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा रखा। अल्लाह ने इस सुन्नत को बरकरार रखा है, क़यामत तक इसी नाम से ये महीने पुकारे जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हबीब के अजदाद की सुन्नत है और उसे संभाल के रखना ये खुदा की कुदरत कामिल। ये एहसान है
सरकार के अजदाद का, और फिर हुसैन का तो वो एहसान है क़यामत तक याद रखो। अगर मुझे एक जुमला कहने का मौका दे दो तो मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। बात तो मुझे इश्क और इल्म पे करनी थी कि इश्क क्या है, इल्म क्या है। सवाल ये करना था इश्क बनाता क्या है, इल्म बनाता क्या है। इल्म बनाता है राजी, इश्क बनाता है मारूफ करखी, इल्म बनाता है गजाली, इश्क बनाता है जुनैद बगदादी। मुझे नहीं पता आप कब बोलेंगे। इश्क इल्म बनाता है काजी, और इश्क बनाता है मंसूर हल्लाज। मुझे नहीं पता। इश्क बताता, इल्म बताता है नमाज कब कहां कैसे पढ़नी है। इश्क बताता है सजदा कितना तवील और लंबा करना है। इल्म तजवीद के साथ ऐन काफ दाद सा साल से की रियायतें बताता है। इश्क नेज़े पे कुरान पढ़ने का हुनर सिखाता है। ये इल्म है, ये इश्क है। जब दोनों जमा हो जाएं तो फिर जात सरकार वाली से पाक की बनती है। बेशक बेशक सुभान फिर अल्लाह। आलम ये होता है हज्जन बीबी बैठे रहो, पैर तोड़ के बैठे रहो, फिर वो बैठी रहें। का उठती क्यों नहीं है? का मेरे सरकार ने मुझ पे बोझ ही इतना डाला हुआ है। बोलो ना जोर से। फिर तोलों में खाना शुरू करें। का सरकार 1-2 तोला 2.5 तोला खा के 1.5 तोला खा के कोई जिंदगी गुजारता है? तो मुस्कुरा के कहने लगी खाता भी इसलिए हूँ ताकि इल्म वाले एतराज न करें, वरना हम इश्क वाले हैं। क्यों बात बढ़ाई है? वह हुआ युतमुनी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी है। अजीजान मोहतरम, ये इल्म इश्क का जहाँ हसीन इम्तिजाज हो वहाँ फिर करबला बपा होती है। जहाँ इल्म इश्क मिल जाते हैं वो दर गरीब नवाज होता है। जहाँ इल्म इश्क मिल जाते हैं वो दर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होता है। जहाँ इल्म इश्क मिल जाते हैं वो दर सरकार वारिस पाक आलल्लाहु मकामहु आज़म अल्लाहु दर्जातहु होता है। इनके मकामात का न पूछिए, इनके अजदाद तो जन्नतें ऐसे बांटते थे। लोग कहेंगे हाँ हमें पता है आका हुसैन ने कहा। तुम तो हुसैन की बात करते हो। नीचे आओ, देखिए बात खत्म कर रहा हूँ। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अला जद्दिही व अलैहि सलातो तस्लीम, दस्तरखान बिछा हुआ है ना, 22 रजब को ऐसे ही बिछाना। 22 रजब को बिछाइए। देखो ना समझ में आए तो मेरी गलती नहीं है। 22 रजब को हमारे अजदाद ने 22 को किया, हम 22 को करेंगे। ये नई नई बिदअतें तुम निकाल रहे हो। हमने 22 को जाफर सादिक का जिक्र किया है, जाफर सादिक की नियाज की है, हम 22 को ही करेंगे। और क्यों ना करेंगे? जाफर सादिक के पास एक शख्स आया, नसीम साहब, और आपने कहा हुजूर ये 1000 दिरहम ले लीजिए, मकान खरीद दीजिए मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ सफर में, वापस आऊंगा तो मैं आपसे मकान ले लूंगा, बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। गया यहाँ पे, जब वापस लौट गया कहा हुजूर मकान का जन्नत में खरीद दिया। ये हुसैन का बेटा ही बोल सकता है। दर वाला और है, घर वाला और है। ये घर वाले की बोली बता रहा हूं। जाफर सादिक ने कहा जन्नत में मकान खरीद लिया है, ले लिया है प्लॉट। कहा हुजूर लिख दो फिर। देखिए अब मैं सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, इसमें कंजूसी ना कीजिए। सुभान अल्लाह की गूंज में मैं चाहता हूं मजलिस खत्म हो, महफिल इसलिए। क्या कहा? जन्नत में खरीदा। तो उसने ये नहीं कहा जन्नत में खरीद लिया, रसीद दिखाओ, मुस्कुरा के कहा लिख दो। मैं कहूँ मुरीद को ये लिख देंगे तो तेरी बात समझ में आ जाएगी। तो मुरीद कहेगा ये लिख देंगे, इनका लिखना हुसैन क्या लिखने की तरह है। इनका लिखना मुल्ला से न पूछ, उमर फारूक से पूछ, ये कैसे लिखते हैं। ये उमर बताएंगे कैसे लिखते हैं। फिर जाफर सादिक ने कलम उठाया, लिखा फला इब्ने फला को जन्नत में जगह दी। उसने लिया, मोड़ के अंदर रखा जेब में, और बेटों को आके कहा मर जाऊं तो कफन में रख दियो, कफन में रख देना, कफन के अंदर यहाँ पे रख देना। कॉन्फिडेंस देखो जाफर सादिक का, कॉन्फिडेंस देखो। अंदर ले गया वो, कहा कि कफन में मर गया, कफन में रखा, दफन किए, आ गए। तीसरे दिन वापस गए। मालूम हुआ कि आज से 1000 साल 1200 साल पहले भी तीसरे दिन कब्र पे जाने की सुन्नत थी।
तीसरे दिन कब्र पे पहुंचे तो क्या देखा? चिट्ठी कब्र के ऊपर रखी हुई है। चिट्ठी उठाई, खोला, पुष्ट पे लिखा हुआ है जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब के किए हुए वादे के मुताबिक हमने इसे जन्नत में जगह दी। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने जन्नत में जगह दी। कागज लेके घर वाले दौड़ते फिर रहे हैं। मैं कहा दौड़ता क्या फिरता है? जाफर सादिक ने कहा था ना, ये वो जबान वाले हैं जो कह देते हैं वही होता है। ये अगर कह देना हो पीलीभीत से आने वाले मुंशी को, वो आए और जोहर में ना दिखाई दे, असर में ना दिखाई दे, और जैसे मगरिब का वक्त आए तो सरकार और शाहबार से तशरीफ लाएं और आके कहें हुजूर नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, बुलाया क्यों नहीं जाते? तो हुजूर सुना है जो आपका मुरीद हो जाए नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कि जाओ पढ़ा करो 3 साल, उसके बाद माफ। वो गए, 3 साल पढ़ते रहे, 3 साल गुजर गए, मौत आ गई, इंतकाल हो गया, रूह निकल गई, विसाल हो गया, 3 साल के बाद माफ। वारिस पाक आप कहते कैसे कि मैं जाफर सादिक का बेटा हूँ? मेरी जबान में वही कॉन्फिडेंस है, मेरे कलम में वही कॉन्फिडेंस है जो अहले बैत अतहार से आया है, क्योंकि ये वारिस पंजतन है, वारिस अहले बैत अतहार हैं, वारिस अइम्मे अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ यही है कि जब जब सरकार वारिस पाक के जश्न में आओ, उनके मिशन को पेश नजर रखो। देखिए आखिरी जुमले हैं, इनके जश्न में आओ तो मिशन आगे रहे। हम वो नहीं है कि जश्न में मिशन भूल जाएं। सरकार वारिस पाक का मिशन है मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत करो तो क्या होगा? पराये अपने हो जाएंगे, बेगाने अपने हो जाएंगे। बोलिए ना। फिर जब आएंगे तो लोग ये नहीं आएंगे, दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है तो टोपी वाला है, कुर्ते वाला है तो कुर्ते वाला है, पैजामे वाला है पैजामे नहीं। तुम मोहब्बत बांटोगे, हर आदमी आएगा, दाढ़ी वाला, जुब्बे वाला, टोपी वाला, बिना दाढ़ी वाला, अमामे वाला, तिलक वाला, धोती वाला, हर एक चला आ रहा है। क्यों आ रहे हो? पंडित नायाब शाह, ये वारिस क्या है? कि ये मोहब्बत का असर है कि आज नायाब शाह को कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय सूरत वारिस। ये कब होगा? जब मिशन सरकार वारिस का साथ में होगा। वारसी का मतलब ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो, और बिलखुसूस उससे जिससे तुम्हारे पीर भाई की निस्बत है। सरकार वारिस पाक के पास जब कोई जिम्मेदार शख्स आता जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती तो मुस्कुरा के कहते माँ बाप की खिदमत करता रहे, तुझे वही सवाब है जो अहराम का सवाब है। जोर से बोलो ना। वाकई जिसके पास कहते तू मामिया, तू घर वालों की खिदमत करता रहे, उनके लिए खाता रहे, कमाता रहे, खिलाता रहे, ये भी तुझे वही सवाब देगा। मैं कहा सरकार आप ऐसे कैसे, इसका अलग सवाब है। तो मुस्कुरा के सुना नहीं, घर में अगर कोई बीवी की तीमारदारी करे तो उसको ओहद में शामिल होने का सवाब मिलता है। ये रसूल की जबान है। और यहाँ एहराम न दे के कहा जा माँ बाप की खिदमत करता रहे, तुझे एहराम पहनने का सवाब मिलेगा। कैसे? कि ये वारिस रसूल की जबान है, ये आले रसूल की जबान है, ये वारिस आलम पना की जबान है। ये कैसे आता है? ये जबिल्लत में मिलता है, ये खून में मिलता है, ये खसलतें, ये फजाइल, ये सिफात परवरदिगार आलम नस्लों में अता फरमाता है। और हम इसी नस्ल के असीर हैं, इसी दर के फ़कीर हैं। ये अपनी दादी के दर के फ़कीर हैं, हम इनके दर के फ़कीर हैं। यहीं आस लगाए बैठे हुए हैं। बस एक ही हमारी पुकार है, सरकार निगाह न फेरिएगा। आप रूठ गए, दुनिया रूठ जाएगी। आप राजी रहे, दुनिया नाराज हो जाए, हमारा बिगड़ता क्या है? हाँ, और अगर आप नाराज हो गए तो हमारे पास रहता क्या है? क्योंकि आपकी रगों में रसूल पाक का खून है। कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत में मिर्ज़ा, मुग़ल, पठान, बेग, मंसूरी, फारूकी, फलां, ये वो सारे नसब खत्म हो जाएंगे। एक नसब क़यामत में काम आएगा, वो ज़हरा का बेटा होना, अली का लाल होना, रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर होना।